अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद सोपी। जैसा कि आपको पता है कि मैं पिको, लैस, एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई, सिलाई और इनकी मशीनों के बारे में वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो जी आज हम बात करेंगे तमाम मशीनों की सुइयों के बारे में कि किस मशीन को कौन सी सुई लगेगी, उसकी हमें पहचान किस तरह से होगी कि किस मशीन को कौन सी सुई लगेगी। जी काज वाली मशीन को कौन सी सुई लगेगी, कढ़ाई वाली को कौन सी लगेगी, सादा घर में जो सिलाई वाली मशीन होती है उसको कौन सी सुई लगेगी, और सुई लगाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन बातों का ख्याल रखना है, वो तमाम बातें आज मैं इंशाल्लाह आपको तफसील के साथ समझाऊंगा जी। तो जी आज मैं तमाम निटलों के बारे में आपको बताऊंगा। ये देखो मेरे पास निटलें हैं जी। इन तमाम निटलों की तफसील के साथ आपको बताऊंगा कि कौन सी निटल किस मशीन को लगती है और किस तरह का कपड़ा स्टिच करने के लिए आपको किस तरह की निडल की ज़रूरत होती है। ब्रीक कपड़ा हो तो कौन सी निडल लगानी है, मोटा कपड़ा हो तो आपने कौन सी निडल लगानी है। तो जी करते हैं काम शुरू करने से पहले जिन मेरे दोस्तों ने चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आप उसको देख सकें। शुक्रिया। तो जी आगे हैं हम निटलों के ऊपर। देखें जी आपके सामने निटलें पड़ी हुई हैं जी। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जी DB, और इसके ऊपर लिखा हुआ है DV, इसके ऊपर लिखा हुआ है DC, इसके ऊपर लिखा हुआ है DB और इसके ऊपर लिखा हुआ है HA। तो जी यही पहचान है इन तमाम निटलों की कि कौन सी निटल किस मशीन को लगनी है। जिस निटल के ऊपर लिखा हो DB, ये वाली निटल आप कढ़ाई वाली मशीन को लगा सकते हैं और सिंगर मशीन को लगा सकते हैं जी। और जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है DB, ये वाली निटल आप क्रोशिया पिको की मशीन को लगाएंगे जी। और जिसके ऊपर लिखा हुआ है DC, ये वाली सुई आप ओवरलॉक वाली मशीन को लगाएंगे जी, बेबी पिको वाली मशीन को लगाएंगे, चिड़िया पिको वाली मशीन को लगाएंगे जी। और जिसके ऊपर लिखा हुआ है DP, ये वाली निडल आप लगाएंगे काज वाली मशीन को जी। और जिसके ऊपर लिखा हुआ है HA, ये वाली निडल आप लगाएंगे सादा सिलाई वाली मशीन जो होती है उसको। और अब बात कर लेते हैं इन निडलों के नंबरों की। तो आपको इधर नज़र आ रहा होगा जी 14। तो इस निटल का नंबर 14 है जी। इस निटल का नंबर भी 14 है, इस निटल का नंबर 16 है, इसका भी 16 है और इसका भी 16 है। तो ये 16, 14, 18 नंबर क्या होते हैं जी? ये नंबर सुइयों की लेंथ के नहीं होते कि सुई बड़ी है या छोटी है। ये नंबर होते हैं सुइयों के मोटा होने से। जो सुइयों का नक्का होता है वो कितना मोटा है, सुई कितनी मोटी है। जो 14 नंबर वाली सुई होती है ये ब्रीक सुई होती है, और जो 16 नंबर वाली होती है ये 14 नंबर वाली सुई से ज़्यादा मोटी होती है, और जो 18 नंबर वाली सुई होती है वो इससे भी ज़्यादा मोटी होती है। तो जितना ब्रीक कपड़ा हम सिलाई करेंगे उतनी ब्रीक सुई लगाएंगे, और जितना मोटा कपड़ा सिलाई करेंगे उतनी ही मोटी सुई लगाएंगे। तो अब चलते हैं मशीनों के ऊपर और मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस मशीन को किस तरफ को करके निटल लगानी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं काज वाली मशीन पे। तो जी आगे हैं हम काज वाली मशीन के ऊपर, और काज वाली मशीन को जो निटल लगती है वो आपके सामने है जी DP5, और मैं चलाता हूँ जी 16 नंबर वाली सुई। आप अपने कपड़े के हिसाब से मोटी और ब्रीक निटल भी चला सकते हैं। तो काज वाली मशीन को आपने जब भी निटल लगानी है तो DP लगानी है जी। नंबर आपने अपने कपड़े के हिसाब से लगाना है कि आप कितना मोटा कपड़ा स्टिच करते हैं, कितने मोटे कपड़े के ऊपर आपने काज करने हैं जी। तो जो आम कमीज़ जेंट्स कमीज़ें होती हैं उनके ऊपर मैं 16 नंबर सुई चलाता हूं जी। तो सुई लगाते वक्त आपने जब भी सुई लगानी है तो इसकी जो फ्रंट साइड है वो सामने करनी है और जो बैक साइड है वो पीछे करनी है जी। जो जरी वाली साइड होती है फ्रंट साइड वो बिल्कुल सामने आएगी इस तरह जैसे मैंने पकड़ी हुई है जी। और जो बैक साइड है जिधर से शटल ने टांका उठाना है, कट लगा हुआ है, वो इसके पीछे की तरफ जाएगा। इस तरह से जब आप मशीन के ऊपर सामने से बैठेंगे तो इसकी जो जरी वाली साइड है वो सामने आएगी और जो कट वाली साइड है वो पीछे जाएगी जी। और नीडल को आपने पूरा ऊपर करके अच्छे से टाइट कर लेना है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी जी कि काज वाली मशीन को कौन सी नीडल लगानी है और किस तरह लगानी है। और चलते हैं अब ओवरलॉक के ऊपर।
तो जी ओवरलॉक वाली मशीनें बहुत सारी होती हैं, जैसा कि आपके सामने ये मशीन पड़ी हुई है जी। इस मशीन के साथ आप ओवरलॉक भी कर सकते हैं, बेबी पिको भी कर सकते हैं, चिड़िया पिको भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये मशीन है जो है, इसके साथ भी आप ओवरलॉक कर सकते हैं, बेबी पिको कर सकते हैं। और इस मशीन के साथ भी आप बेबी पिको कर सकते हैं, ओवरलॉक कर सकते हैं, चिड़िया पिको कर सकते हैं। इस तरह की जितनी भी मशीनें होती हैं, इन तमाम मशीनों को एक ही निडल लगती है जी, ये वाली निडल जी, DC। तो नंबर आपने अपने काम के हिसाब से लगाना है। आप जिस तरह का काम करेंगे आपने उस तरह का नंबर लगा लेना है। अगर आपका ब्रीक कपड़ा है तो 16 नंबर लगा लें, मोटा कपड़ा है तो 18 नंबर लगा लें, उससे भी ब्रीक है तो 14 नंबर लगा लें। तो जी जब भी आपने ओवरलॉक वाली मशीन को निडल लगानी है तो DC लगानी है जी। और इसकी जो जरी वाली साइड होती है वो सामने करनी है, और जो कट वाली साइड होती है जिधर से शटल और लूपर टांका उठाते हैं वो आपने कट वाली साइड पीछे की तरफ करनी है, और जरी वाली साइड सामने की तरफ करनी है। और सामने से धागा इसमें डलेगा, पीछे की तरफ जाएगा जी। तो जरी वाली जो साइड है वो सामने को करनी है जी, और निडल फुल ऊपर करके अच्छे से टाइट करनी है जी। और जो चिड़िया पिको वाली होती है इसको डबल निटल लगती है जी। इसकी जो बाहर वाली निटल है ये थोड़ी सी ऊपर रहेगी जी, और जो अंदर वाली निटल है वो थोड़ी सी नीचे रहेगी। आपको दिखा पाऊंगी, ये देखें, इसकी जो बाहर वाली निटल है वो थोड़ी सी ऊपर है जी, और जो अंदर वाली है वो थोड़ी सी नीचे है। तो इस तरह से लगेगी, और धागा इधर से डलेगा तो इसकी जरी वाली साइड सामने की तरफ आएगी जी। और अब बात कर लेते हैं कढ़ाई वाली मशीनों के बारे में। ये मशीन कढ़ाई वाली है जी, इसको पफ बोलते हैं। इसके अंदर भी डिज़ाइन होते हैं, और इसके साथ आप पिको लेसें वगैरह भी लगा सकते हैं। और ये मशीन भी कढ़ाई वाली है जी, इसको गोडे वाली मशीन बोलते हैं, देसी मशीन है जी, इंडियन मशीन भी बोलते हैं। और ये मशीन भी पफ मशीन है जी। और ये मशीन भी कढ़ाई वाली है। इस तरह की कंप्यूटर वाली जितनी भी मशीनें हैं जी, और ये भी कढ़ाई वाली मशीन है जी। ये जितनी भी मशीनें अब मैंने आपको दिखाई है, इन तमाम मशीनों को निडल लगेगी जी DB निडल लगेगी। नंबर आपने अपने काम के हिसाब से लगाना है जी, 14 लगाना है, 16 लगाना है, जैसा आप काम करते हैं। बरीक कपड़े के ऊपर काम करते हैं तो 14 नंबर लगाना है, मोटे कपड़े के ऊपर काम करते हैं तो आपने 16 नंबर लगाना है जी। और इसका धागा सामने से डलता है तो इसकी भी जो जरी वाली साइड है वो सामने की तरफ आएगी, और कट वाली साइड बैक साइड की तरफ जाएगी। जरी वाली साइड सामने की तरफ आएगी और कट वाली साइड बैक तरफ की जाएगी। और अब बात कर लेते हैं जी क्रोशिया पिको मशीन की। क्रोशिया पिको मशीन को निडल लगेगी जी DV निडल लगेगी। तो हम तो दुपट्टों के ऊपर ही काम करते हैं, तो दुपट्टे बारीक होते हैं, इसलिए हम तो 14 नंबर ही चलाते हैं। अगर आपका मोटा कपड़े पे काम है तो आप नंबर बढ़ा भी सकते हैं जी। तो क्रोशिया वाली जो पिको वाली जो मशीन है इसको DV सुई लगेगी जी। और इसको 2 निडल लगती हैं, और इसकी जो जरी वाली साइड है वो सामने की तरफ आएगी, और कट वाली साइड बैक साइड पे जाएगी। तो जी अब बात कर लेते हैं लास्ट पे, जो घर में सादा सिलाई वाली मशीन होती है उसकी निडल किस तरह लगानी है और उसका कट किस तरफ को करना है। तो जी अब बात कर लेते हैं सादा सिलाई वाली घर वाली जो मशीन होती है इसकी। तो इसको जब भी आपने निडल लगानी है तो इसको निडल लगानी है जी आपने HA वाली। और नंबर इसका आपने कपड़े के हिसाब से लगाना है कि आप मोटा कपड़ा सिलाई करेंगे तो 18 नंबर लगाएंगे, ब्रीक करेंगे तो 16 नंबर लगाएंगे। तो इसकी निडल लगाते वक्त आपने इसकी जो जरी वाली साइड है वो इस बाहर की तरफ को करनी है, और कट वाली साइड इस तरफ करनी है। क्योंकि ये मशीन आम यूज़ होने वाली है तो इसके लिए आसानी के लिए उन्होंने इस मशीन की निडल के ये ऊपर वाले सिरे के ऊपर भी कट लगाया होता है। बाकी निडलों के ऊपर सिरे के ऊपर ये कट नहीं होता जी, इस मशीन के ऊपर ये कट होता है जी। तो ये वाला कट जो है ये आपने इस तरफ अंदर की तरफ को करना है, इस तरफ को जब आप कट करेंगे जी तो निडल ऑटोमेटिकली खुद ब खुद अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाएगी। तो जी उम्मीद करता हूँ आपको तमाम मशीनों की निडलों के बारे में समझ आ गई होगी। अगर आप किसी और मशीन की निडल के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट्स कर सकते हैं।
तो जी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।